और अब बड़काम की खबर है रायपुर से, जहां पर पूर्व मंत्री कव्वासी लखमा के घर ईडी का छापा पड़ा है और रायपुर के धर्मपुरा स्थित घर में भी छापा पड़ा है ईडी का। घर के बाहर बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं। कव्वासी लखमा के बेटे हरीश लखमा सहित अन्य नेताओं के घर ईडी की छापेमारी कार्रवाई चल रही है। और वहीं सुकमा में कांग्रेस नेता के घर ईडी की टीम ने छापा मारा। कांग्रेस नेता के घर में छापा पड़ा है। जिला पंचायत अध्यक्ष के घर पर दबिश दी गई। बड़ी संख्या में सीआरपीएफ जवानों की तैनाती की गई है और आज सुबह से ही ईडी की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दादी की सुशील ओझा के घर पर भी ईडी की दबिश पड़ी और छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। दरअसल रायपुर टू सुकमा तक ईडी की छापेमारी देखने मिली है। कई जगहों पर दबिश दी है ईडी की टीम ने और ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं जब कव्वासी लखमा, जो कि पूर्व मंत्री रहे, कव्वासी लखमा कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं प्रदेश छत्तीसगढ़ में, कव्वासी लखमा के घर पर भी छापेमार कार्रवाई हुई है। और वहीं दूसरी ओर सुकमा में भी कांग्रेस नेताओं के घर पर ईडी की टीम ने दबिश दी है। ईडी की टीम पड़ताल कर रही है। काफ़ी देर हो चुकी है, कई घंटों से पड़ताल की जा रही है। जो कई अहम दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। दरअसल कुछ शिकायतें हैं जिसके आधार पर ईडी की टीम ने दबिश दी है और जब ईडी की टीम की कार्रवाई पूरी हो जाएगी उसके बाद ही जानकारी निकलकर सामने आएगी। क्या कुछ हाथ लगा है ईडी की टीम के, ये देखना होगा, क्योंकि इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर से प्रदेश में सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि बेवजह परेशान किया जा रहा है। ईडी की टीम का डर दिखाकर परेशान करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के आरोप भी जरूर लगेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो नितिन, कव्वासी लखमा के घर पर छापेमार कार्रवाई, तो वहीं दूसरे कांग्रेस नेताओं के घर पर भी ईडी की दबिश, क्या जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, निश्चित रूप से 7 घंटे का करीब वक्त हो गया है और कव्वासी लखमा जो छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री हैं, जिनका घर रायपुर में भी है और विधायक कॉलोनी में भी है, सुकमा में भी है। इसके साथ ही उनके बेटे हरीश लखमा और उनके करीबी बताए जा रहे हैं जो राजू साहू है, नगर पालिका निगम के जो है वहाँ पे अध्यक्ष भी हैं। इसके साथ ही कव्वासी लखमा के काफ़ी करीबी माने जाते हैं सुशील ओझा, उनके परिवार के भाई बहन, उनकी वाइफ, ऐसे परिवार के सदस्य से जो है पूछताछ लगातार जारी है। इस 7 घंटे की बात की जाए तो 7 घंटे में कोई भी घर के बाहर जो है ना ईडी उनको निकलने दे रही है, ना घर के बाहर से कोई अंदर जा पा रहा है। निश्चित रूप से एक बड़ी पूछताछ की जा रही है। जानकारी यह भी है कि कल देर रात करीब जो है 30 से 35 ईडी की गाड़ियां अलग अलग जगह पर गई है। इसमें जो है हरीश लखमा के घर भी ईडी की गाड़ियां गई हैं। रायपुर में भी कव्वासी लखमा के निवास पर 2 से 3 गाड़ियां ईडी की थीं। इसके साथ ही सुशील ओझा के घर से भी 2 से 3 गाड़ियां, ऐसे से अलग अलग तरीके से सिलसिलेवार तरीके से ईडी की गाड़ियां पहुंची थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले में जो है पूर्व मंत्री रहे हैं, आबकारी मंत्री कव्वासी लखमा, बताया जा रहा है कि उन्हें कई बार जो है सूचना भी मिली थी कि उन्हें आना है, जो है लगातार उनके ऊपर जानकारी है कि ईडी मामले में जो है शराब घोटाले मामले में जो है जांच पड़ताल के लिए नोटिस भी गया था, लेकिन एक भी बार उन्होंने हेल्प नहीं की। हो सकता है इसी वजह से जो है ईडी उनके घर गई हो, या हो सकता है क्योंकि शराब घोटाला 2000 करोड़ रुपए का जो शराब घोटाला था उसमें कई कांग्रेस के नाम भी सामने आए थे, जिसमें अनवर ढेबर हैं, ऐसे कई जो प्रमुख आरोपी हैं जो अब भी सजा काट रहे हैं। हो सकता है उसमें कुछ तथ्य हाथ लगे हो ईडी को, हो सकता है उस मामले में लगातार पूछताछ जारी है। तो देखिए, ये संभावनाओं का दौर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्व मंत्री रहे हैं कव्वासी लखमा और कव्वासी लखमा का नाम जो है सभी लोग जानते हैं। जब वो मंत्री रहा करते थे तो बड़ी संख्या में उनके करीबी, उनके समर्थक लोग उनके पास आया करते, लेकिन अब तक एक भी कांग्रेस का नेता या एक भी परिवार का सदस्य उनके बंगले जो है पहुंचा नहीं है उनसे मुलाकात करने की। किस स्थिति में जो है जांच पड़ताल हो रही है, तो देखिए कई तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। फिलहाल ईडी ने एक बार फिर जो है दबिश दी है और इस पूरे मामले में कांग्रेस में जो है सियासी हलचल तेज हो गई है, सियासी उछाल भी देखने को मिली है। फिलहाल जो है ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, ईडी लगातार जांच पड़ताल कर रही है। कव्वासी लखमा से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं, तमाम जो कार्यकर्ता नेता हैं, उनके यहाँ पे जो है ईडी पहुंची है। सुबह 6 बजे से सुकमा में ईडी जो है कव्वासी लखमा के घर पहुंची है, उनके बेटे के घर, और सुबह 7 बजे से यहाँ पे जांच पड़ताल जारी है। जी
नितिन, एक तरफ कवासी लखमा के घर पर छापा, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं के घर पर छापा। ये एक दूसरे से चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, ये माना जाए, क्योंकि दबिश एक साथ दी गई है कई जगहों पर। देखिए, दो प्रमुख जगहों पर छापा पड़ा है। पहला तो कवासी लखमा है उनके घर में, और उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं सुशील ओझा, जिनका घर चौबे कॉलोनी में है, एक उनके यहाँ छापा पड़ा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ठीक उनके बेटे हरीश लखमा, जिनका घर सुकमा में है, और उनके काफ़ी करीबी काफ़ी पक्के मित्र माने जाते हैं राजू साहू, जो नगर पालिका निगम के अध्यक्ष भी हैं सुकमा में, उनके यहाँ। और हो सकता है ये दोनों ही तार जो है कवासी लखमा से जुड़े हुए हैं, ये माना जा रहा है, क्योंकि उनके परिवार के इर्द गिर्द लोग, जो आसपास लोग रहते हैं, जो करीबी लोग हैं, उनके यहाँ ही छापे की जो बातें हैं वो सामने आई हैं। इससे निश्चित रूप से एक अंदाजा यह तो लगाया जा रहा है कि जो शराब घोटाला पूर्ववर्ती सरकार में हुआ था, जिसमें कई बड़े नाम सामने आए थे, हो सकता है उसी मामले की जांच को लेकर कवासी लखमा से पूछताछ की जा रही है, या उनके बेटे से, या हो सकता है ईडी, क्योंकि कभी भी किसी के यहाँ जब रेड मारती है या दबिश देने जाती है तो उनके पास पुख्ता जानकारी होती है, उसी आधार पर ईडी जो है जांच पड़ताल करती है। और चूंकि इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़े गाड़ी के काफिला में जो है लोगों के घर पहुंचना, कवासी लखमा के घर पहुंचना, उनके बेटे के घर पहुंचना, इस बात का सीधे रूप से मतलब साफ होता है कि निश्चित रूप से ईडी के पास कोई पुख्ता सबूत है। और जब ईडी पूरे जांच के बाद प्रेस नोट जारी करेगी या फिर जानकारी साझा सामने आएगी, तो तमाम बातों का जिक्र होगा, तमाम बातों का खुलासा होते हुए नजर आएगा। फिलहाल जारी है, 7 घंटे का वक्त पूरा हुआ है। 7 बजे से जो है कवासी लखमा रायपुर स्थित घर में उनके यहाँ छापेमारी चल रही है, और 6 बजे से हरीश लखमा के यहाँ। और अब तक कोई भी ईडी का कर्मचारी, ईडी का अधिकारी बाहर नहीं आए हैं। निश्चित रूप से बड़ी जांच का संदेश है और बड़े खुलासे की संभावना होती हुई नजर आ रही है। जी नितिन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तकरीबन 7 घंटे हो रहे हैं इस कार्रवाई को लेकर, अभी भी सर्चिंग जारी है, कार्रवाई हो रही है, अहम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जब ये कार्रवाई ख़त्म होगी उसके बाद ही चीज़ें एकदम निकल कर साफ हो पाएंगी कि क्या कुछ बरामद हुआ है और क्या खुलासे होने वाले हैं। इस कार्रवाई के बाद देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पूर्व मंत्री कवासी लखमा के घर पर छापा और उनके करीबियों के घर पर भी दबिश दी गई है, और ये इसलिए ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं। माना जा रहा है कि इसी से तार जुड़ रहे हैं, और इसको लेकर जाहिर है सियासत भी खूब ज़्यादा जोर पकड़ रही है। कांग्रेस की ओर से अब हमला देखने को मिल रहा है।